हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट जो हम चैप्टर कर रहे थे फिफ्थ होमोमॉर्फिज्म वाला, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। मैं ये बात सोच रहा था कि आपको जो है सिलेबस के बारे में प्रॉपर बता दिया जाए कि कौन कौन सा चैप्टर आपकी कौन कौन सी यूनिट के अंदर आता है। तो आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो यूनिट है आपकी फर्स्ट, उसमें है आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड यानी कि आपके पास है ग्रुप एंड परमुटेशन, ठीक है। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपकी एक यूनिट बन जाती है। यूनिट नंबर सेकंड जो है उसमें है आपके पास चैप्टर नंबर 4, 5th एंड 6, ठीक है। 3 चैप्टर है इसके अंदर। 4th चैप्टर यानी कि जो हमने पढ़े थे सब ग्रुप, ठीक है। 5th चैप्टर होमोमॉर्फिज्म जो हमने अभी पढ़े थे, और 6th चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो यूनिट नंबर थर्ड आती है उसमें देखिए, उसमें आपके पास चैप्टर है 7। वो चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपके पास यूनिट नंबर थर्ड है, और जो 7 है आपके पास चैप्टर वो है रिंग इंटीग्रल डोमेन, रिंग्स इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एंड फील्ड। तो ये हम यहाँ पर 7 चैप्टर जो है अकेला चैप्टर है। यूनिट नंबर जो 4 है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, और ये है आपके पास आइडियल्स, क्वोशिएंट एंड पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है। और यूनिट नंबर 5th है वो है चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर स्पेस। ये बड़ा चैप्टर है और पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपके आगे आने वाले टर्म में। यानी कि आप अगर एमएससी करते हैं, नेट के पेपर देते हैं, तो उसमें बहुत काम की चीज़ है ये। तो देखिए, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी, चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ग्रुप एंड परम्यूटेशन ग्रुप। चैप्टर नंबर 4 और 5th ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि सब ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म वाला लास्ट हमारा जो है नॉर्मल सब ग्रुप, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो 2 यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर सेकंड वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बाकी जो है 3 चैप्टर बचेंगे, 7, 9 एंड 10, वो हम करके एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। चैप्टर नंबर 6 नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम आज की बात करते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर। नॉर्मल का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट या प्रसामान्य। तो इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है डेफिनेशन, कि किसी ग्रुप जी का कोई ग्रुप, कोई उप ग्रुप एन
जी का विशिष्ट ग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि n इंटू जी बराबर g इंटू n, ऑल ऑफ g बिलोंग्स टू g। यानी कि आपके पास कोई ग्रुप है g, उसका सब ग्रुप है n, ठीक है। वो n इस g का नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा जब आपके पास कोई भी एलिमेंट है g जो g में से आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसको n से यानी कि पूरे के पूरे n से मल्टीप्लाई करो या g को n से मल्टीप्लाई करो, दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। या फिर हम इसको जो प्रूफ कर सकते हैं वो इस प्रकार से हो सकता है, देखिए जरा, ठीक है। अथवा में करके आपके पास ये डेफिनेशन भी है, ये डेफिनेशन जो देख रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी ग्रुप G का कोई सब ग्रुप n है, ठीक है। n G का कोई सब ग्रुप है, यानी कि आप n के लिए जो टर्म है, जैसे हम कहें आपसे कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, देन x और y बिलोंग्स टू n, ठीक है। हम आपसे ये बात करें तो x y इनवर्स बिलोंग्स टू n विद्यमान अगर है तो हम कहेंगे कि n G का क्या है, कोई सब ग्रुप है, ठीक है। x एंड y बिलोंग्स टू G कर दो, हाँ, ठीक है। तब x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू अगर n आता है तो हम आपको क्या कहेंगे कि G का कोई सब ग्रुप है n। अब G का सब ग्रुप है, लेकिन अगर वो विशिष्ट तब कब बनेगा, विशिष्ट बनेगा G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक G बिलोंग्स टू G, ठीक है। एक तो एलिमेंट लिया G से, तथा एक हमने लिया x बिलोंग्स टू n, ठीक है। देन G x G इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। दोबारा देखो ध्यान से, एक एलिमेंट आ रहा है G में से जिसका सब ग्रुप कौन है, n। एक एलिमेंट आ रहा है x n में से, ठीक है। अगर G मल्टीप्लाई x और फिर G इनवर्स अगर ऐसे हो जाता है, और ऐसा करने पर एक नया एलिमेंट बनेगा, एक नया समुच्चय बनेगा, वो आना चाहिए n में से, तब n G का क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, से अगर n G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे कि n G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। इस चिन्ह से हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, निश्चित सब ग्रुप भी बोलते हैं, प्रसामान्य भी बोलते हैं, और सेल्फ कॉन्जुगेट यानी कि स्वयं युग्मी सब ग्रुप भी कहते हैं। अब जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़े थे, यानी नॉर्मल का मतलब जो हमने सिर्फ सब ग्रुप पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उसमें भी हमने पढ़े थे कि विशिष्ट सब ग्रुप और उचित उचित पढ़े थे ना हमने। एक तो पढ़े थे उचित सब ग्रुप और एक क्या पढ़े थे, विषम, ठीक है, विषम सब ग्रुप और उचित। तो इसमें भी सेम वही है, विषम विशिष्ट सब ग्रुप यानी कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ठीक है। दो चीज हम अगर विषम और विशिष्ट से नहीं पता आपको, तो एक तो था हमारे पास इम्प्रॉपर और एक था प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे समझो यहां पर कि अगर आपके पास मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप G है हमारे पास, उसका सब ग्रुप अगर मान लो G का सब ग्रुप जो है H बन जाता है, H कोई है G का सबसेट है, अगर वो ग्रुप की परिभाषा को फॉलो करता है तो वो उसका सब ग्रुप अगर बन जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि G के पास अगर कोई अदर सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप बनने से पहले G के पास खुद G जो है उस स्वयं का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। और उसके पास एलिमेंट क्या हो, एक तो E और एक G स्वयं, ठीक है।
एक तो क्या हो ई और एक क्या हो जी स्वयं। तो इसका मतलब कि दो सब ग्रुप तो ऑलरेडी या कहें तो हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। एक तो ई और एक जी स्वयं, दोनों के दोनों इस जी के क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। तो उसे हम क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो ई और एक जी स्वयं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। और प्रॉपर के अंदर इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा जितने भी बचे हैं, ठीक है, इन दोनों के अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में आ जाएंगे, ठीक है। ई एंड जी के अतिरिक्त जितने भी आपके पास ऐसा करने पर जितने भी आते हैं, ऐसा करने पर जितने भी सब ग्रुप आपस कहें तो सेट बनते हैं और बिलोंग टू ओ एन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। यानी कि दो तो हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो ई यानी कि तस्मक अवयव का समुच्चय और एक जी स्वयं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं दोनों के लिए। हमारे पास एक तो है विषम, विषम माने विषम विशिष्ट सब ग्रुप, और वो है आपका इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और इसमें क्या आता है, जी के कम से कम दो विशिष्ट सब ग्रुप या उपग्रुप अवश्य होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जी तथा ई, राइट। और इनके अलावा, ठीक है, इन हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इनके अलावा जो उचित होते हैं यानी कि प्रॉपर उचित विशिष्ट उपग्रुप, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और ये हो जाते हैं हमारे पास जी तथा ई को छोड़कर, ई को छोड़कर जो भी ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप बनेगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। एक तो जी और एक ई, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़कर जो भी ग्रुप जी का विशिष्ट ग्रुप होगा वह क्या कहलाएगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़े थे सिंपल ग्रुप, जैसे सब ग्रुप की परिभाषा जब पढ़ी थी पहले चैप्टर 4 के अंदर, तब भी हमने पढ़े थे, यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं। सिंपल ग्रुप क्या होता है, यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित यानी कि प्रॉपर, यानी कि कहें तो सिर्फ और सिर्फ यही दो ही मिले, इनके अलावा कोई और मिले ही ना, ठीक है, केवल दो ही आपके पास नॉर्मल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है जो हम कहते हैं, तो केवल दो ही इसके नॉर्मल सब ग्रुप हों और इसके अलावा और कोई मिले ही ना, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित यानी कि प्रॉपर विशिष्ट उपग्रुप
विद्यमान नहीं हो तो वह ग्रुप सिंपल ग्रुप कहलाता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपसे कोई एग्जांपल दे देते हैं कि आप सोचेंगे किस तरह के ग्रुप हो सकते हैं, तो देखिए जरा, आपके पास जी है 1 -1 आयोटा और माइनस के आयोटा। ठीक है, इसका सब ग्रुप है H 1 और -1। ठीक है, डॉट के लिए, और ये भी क्या है, डॉट के लिए ही है। तो ये डॉट ही होगा दोनों तरफ, ये तो आप बिना बताए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि H सब ग्रुप ही तब बनेगा जी का जब दोनों की संक्रिया सेम होगी, सेम दोनों के लिए सारे रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अब H जो है वो जी के अंदर विशिष्ट सब ग्रुप कहलाता है। कैसे कहलाता है भाई? अगर आप हल्का सा भी प्रूफ कर दो उस टर्म को जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, कि या तो ये चीज प्रूफ कर दो। ठीक है, हमारे पास जो H है, N की जगह यहाँ पर क्या ले लिया हमने, H ले लिया। ठीक है, और G आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप N इंटू जी बराबर G इंटू N कर दो तो ये काम चल जाएगा, या फिर आप ऐसा कर दो GX G इनवर्स। ठीक है, तो देखिए आप G तो आएगा कहाँ से, इस G में से, और X कहाँ से आएगा, H में से। ठीक है, तो देखिए आप X तो ये दोनों हैं, और X में एक बार एक टर्म लोगे, एक बार एक टर्म लोगे, यानी X की वैल्यू 2 है, 1 और -1। ठीक है, एक बार आप X पर 1 लोगे, एक बार -1 लोगे, और G तो सारे सारे चलेंगे यहाँ पे। तो G की वैल्यू में आप यहाँ पे 1। ठीक है, पहले मैं G बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। मैं पीछे पेज पे कर लेता हूँ, एक बार मैंने लिया G बराबर 1 और X बराबर मैंने लिया 1। ठीक है, तो आप देखिए G बराबर 1 और X बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर है GX G इनवर्स बिलोंग्स टू N था, यहाँ पे H है तो H आना चाहिए। तो G यानी कि 1, X की वैल्यू यानी कि 1, और G का इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आ जाए, तो 1 ही होगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर तस्मा का क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो गया 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, और 1 H में आ ही रहा है। ठीक है, उल्टा और ले लो, G बराबर ले लिया मैंने आयोटा। ठीक है, X की वैल्यू मैंने ले ली, 1 चल रही है, और G इनवर्स आयोटा का इनवर्स, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, बताइए। आयोटा से ही करूँ या माइनस आयोटा से करूँ, माइनस आयोटा से करूँगा ना, ये आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस के आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद क्या आएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस +1। ठीक है, और फिर ले लो माइनस का आयोटा ले लो। जब माइनस का आयोटा लोगे तो यहाँ तो 1 चल ही रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ले लो आप -1, यहाँ +1, और यहाँ पर ले लो -1 का इनवर्स। -1 का उल्टा क्या होगा, -1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, -1, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। सबके सब कहाँ से आ रहे हैं, H में से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप X की वैल्यू चेंज कर दो, X बराबर आप कर दो -1। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या हो गई, G की वैल्यू G की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, पहली वाली बार 1 ले रहे हैं, 1। फिर X की वैल्यू -1, G इनवर्स की वैल्यू 1, तो क्या आ गया, -1 आ गया। फिर आयोटा ले लोगे, -1 इंटू आयोटा का इनवर्स माइनस के आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ माइनस के आयोटा लेते हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और यहाँ पे अगर -1 लेते हो, ठीक है, तो -1 का उल्टा क्या होता है, -1 ही होता है, तो माइनस माइनस +1 और ये -1। ठीक है, तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब
-1 और +1 ये दो ही वैल्यू आ रही है, दोनों कहाँ से आती हैं, H में से आ रही हैं। तो इसका मतलब H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। समझ में आ गया होगा आपको तो बस खाली G X G इनवर्स बिलोंग्स टू H या N, जो भी आपको सब ग्रुप दे रखा है उसमें बिलोंग करवाना है। इस तरह से G इनवर्स का मतलब है कि उसका इनवर्स, और इनवर्स निकालना आपको आता ही है, ऐसा तो है नहीं कि सिखाया नहीं है मैंने आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास ये जो टर्म बनती है वो आप प्रॉपरली कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।